जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में जैन व्यक्ति के लिए दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो उसके जीवन को सही दिशा दिखा सकती है, और वे दो क्रियाएं हैं सामायिक और प्रतिक्रमण। आज हम सामायिक क्रिया का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। सामायिक यह एक शास्त्रीय अर्थात आगमिक आध्यात्मिक विधि है। अब आध्यात्मिक विधि अर्थात क्या? आध्यात्मिक विधि का अर्थ है कि यह सब चेतन क्रिया है, इसमें जड़ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वह क्रिया सफल हो सकती है। अब चेतन होना चाहिए सब कुछ, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो चेतन स्वरूप आने के लिए श्रावक या श्रमण या साधु, इनको अपना लक्ष्य भीतर की ओर ले जाना है। बाहर संसार से विरक्त होकर, अनासक्त होकर भीतर चेतन के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना है। मन भौतिक है, अहम यानी मैं या आत्म, यह भौतिक और आध्यात्मिक का मिश्रण है। और जब इन विचारों को हम चित्त की ओर ले जाते हैं तो हम चेतन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह चित्त सक्रिय होता है तो उसमें चित्त वृत्तियां प्रविष्ट होती है, और ये चित्त वृत्तियां उसे चिंतन करने पर प्रोत्साहित करती है, और यह चिंतन जो है यह चेतन का अंग है। जब चिंतन होता है तब विवेक की जागृति होती है, और विवेक जागृत होने से हमारे मन मस्तिष्क से जो नकारात्मक बातें हैं और आचरण में जो दुर्गुण होने की संभावना है, वे तिरोहित होने लगते हैं। तब अंतःकरण एक प्रकार से आत्मा को, परमात्मा को समर्पण होने लगता है, और इस समर्पण भाव के कारण आत्म यानी स्वयं आत्मा के साथ तल्लीन हो जाता है। यह आध्यात्मिक क्रिया का स्वरूप है। सामायिक क्रिया का यह अंग जानने के पश्चात हम इसके संबंध में श्रमण और साधु, इनके दृष्टि से आध्यात्मिक क्रिया क्या है? तो जब कोई जैन व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, प्रवज्ञा का अंगीकार करता है, तो उस समय वह संकल्प करता है, निश्चय करता है कि अब उसके संपूर्ण जीवन में 24 घंटे प्रतिदिन सामायिक का आचरण होगा, अर्थात व्यवहार में प्रत्येक साधु समता धारण करेगा। जिस साधु की समता धारण नहीं हुई वह अभी कच्चा साधु है, अभी वो पका नहीं है। और धीरे धीरे अभ्यास से और अनुभव से साधु अपने जीवन में समभाव का
उतारना पक्का कर लेता है। इसीलिए साधु सामायिक करते हुए दृष्टिपथ में नहीं आते। श्रावक की दृष्टि से जो 12 व्रत लिए जाते हैं उनमें से 9वां अनुव्रत सामायिक क्रिया है। श्रावक मर्यादित समय के लिए सामायिक धारण करता है। वह सामान्यता एक मुहूर्त के लिए अर्थात एक सामायिक के काल के लिए जो लगभग 48 मिनट होता है, उतनी अवधि के लिए वह साधना करता है। इसे प्रथम शिक्षा व्रत भी कहा है। शिक्षा व्रत से तात्पर्य है कि जीवन में कुछ सीखने को मिलता है और उसका आचरण करने का अभ्यास होता है। अब सामायिक की विशेष बात यह है कि दूसरी क्रिया प्रतिक्रमण क्रिया जो है वह सामायिक लेने के पश्चात ही उसके एक मुहूर्त काल में की जाती है। अर्थात प्रतिक्रमण आवश्यक विधि सामायिक क्रिया धारण करने के बाद होती है और सामायिक क्रिया समाप्त करने के साथ समाप्त होती है। इससे भी विशेष बात और है कि सामायिक क्रिया को भी वास्तव में लघु प्रतिक्रमण क्रिया माना जा सकता है। प्रतिक्रमण क्रिया में सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, यह 6 आवश्यक करने होते हैं। इनका लघु स्वरूप सामायिक क्रिया में उपलब्ध है। जैसे सामायिक लेते हुए श्रावक बोलता है करेमि सामाय्यम। यह जो प्रतिज्ञा श्रावक लेता है वह सामायिक आवश्यक का लघु रूप है, छोटा रूप है। चतुर्विंशति स्तव का गायन वह करता है और यह गायन आवश्यक में अनेक बार करना पड़ता है, लेकिन सामायिक में केवल 2 बार करने से वह उसका लघु रूप है। वंदना इसका सूत्र बोलते हुए तस्य भन्ते या तिक्कुत्तो, इन 2 शब्दों में वह गुरु या श्रेष्ठ महात्माओं को वंदन करता है। प्रतिक्रमण में वंदना का दूसरा एक और लंबा पाठ है, तो इसलिए यह छोटा पाठ प्रतिक्रमण का लघु रूप है। चौथा प्रतिक्रमण। सामायिक क्रिया में परिक्रमामि अर्थात प्रतिक्रमण करता हूँ, इस शब्द में वह लंबा प्रतिक्रमण समाया हुआ है लघु रूप में। कायोत्सर्ग, यह क्रिया शिथिलीकरण की है और उसमें अपाणम ओसिरा में यानी अपने आप को शरीर से अलग करता हूँ, यह प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा प्रतिक्रमण में कुछ बड़ा रूप लिए हुए है, इसलिए सामायिक में यह लघु आवश्यक बन जाता है। और छठा आवश्यक प्रत्याख्यान, इसमें पच्चखामी अर्थात प्रत्याख्यान करता हूँ। इस प्रकार जो उद्घोष किया जाता है वह प्रत्याख्यान आवश्यक का लघु रूप है। इस प्रकार सामायिक क्रिया लघु प्रतिक्रमण मानी गई है और श्रवण निरंतर सामायिक में रहता है, इसलिए कहा गया है कि समणो इव सावगो, श्रावक ही
जब निरंतर सामायिक में रहता है तो वह श्रमण बन जाता है। साधु का रूप लेने से, दीक्षा लेने से, प्रवज्ञा ग्रहण करने से यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज इतना ही। जय जिनेंद्र।